बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 वाच्य। हाउ इज इट एक्सप्रेशन? टू गुड। सो लेट वी स्टार्ट। वाच्य। माँ सब्जी खरीद रही है। माँ द्वारा सब्जी खरीदी जा रही है। ठीक है। कैलाश नहीं सोता, कैलाश से सोया नहीं जाता। रिया पत्र लिखती है, रिया द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में खरीद रही है, नहीं सोता है तथा लिखती है क्रियाओं से पता चलता है कि क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता है। कर्ता कर्ता कौन? जो काम करता है। जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, कर्म है अथवा भाव है। जैसे खरीद रही है, नहीं सोता तथा लिखती है क्रियाओं से पता चलता है कि इनको पूरा करने वाला कर्ता है। ठीक है। कर्ता कौन? यहाँ पे मम्मी है, यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे लड़की है। ये तीनों कौन है? ये तीनों कर्ता हैं। कर्ता किसको कहते हैं? जो काम करता। समझे? तो चलिए आगे देखते हैं। जबकि खरीदी जा रही है, सोया नहीं जाता तथा लिखा जाता से पता चल रहा है कि इनका विधान भाव है। उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है और उसी के अनुसार क्रिया चलती है। जैसे मैंने पानी पी लिया, राधा गा रही है, मनोज सो रहा है। कर्मवाची। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया को करने वाले कर्ता और कर्म दोनों होते हैं, किंतु कर्म प्रधान होता है, कर्ता नहीं। इसे कभी कभी कर्ता का लोप हो जाता है, वो हाइड हो जाता है। ठीक है। जिसे मुझसे खाया जाता है, ये सामान बिकता है और बाहर का दरवाजा खुलता है। तीसरा है भाववाच्य। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता, अतः भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया का रूप होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ बैठा नहीं जाता। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं हम? गोपाल पतंग, मतलब इसको एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हैं ग्रामर में। गोपाल पतंग उड़ाता है, गोपाल के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। माँ खाना बनाती है, माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है। नौकर सफाई करता है, नौकर द्वारा सफाई की जाती है। देवेश कपड़े खरीदता है, देवेश के द्वारा कपड़े खरीदे जाते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य। कर्तृवाच्य। मानसी हंसती है, मानसी से हंसा जाता है। राजू सोता है, राजू से सोया जाता है। राधा नहीं रोती, राधा से रोया नहीं जाता। ठीक है। तो इस तरह से कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं। इस पाठ में हमने जाना क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जहाँ क्रिया काम के अनुसार होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जहाँ क्रिया पर कर्ता अथवा कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता वहाँ भाववाच्य होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाच्य, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।